हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन। और इस प्रीवियस क्वेश्चन में ये नहीं ले रहा हूं मैं जो 18 तारीख कोई भी शिफ्ट का प्रॉपर सारे क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या सारे शिफ्ट में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम इंक्लूड करके टाइम आपका बर्बाद नहीं करें, ठीक है। क्योंकि सब सेट में एक 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जोड़ घटाव गुणा भाग वाले क्वेश्चन है, तो उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। और मैं जितना भी 90-99 सेट हुए थे उस 99 सेट क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में मैंने जो अच्छे क्वेश्चन है वो लिया। मैंने पहला सेट मैंने कल किया था, आज ये दूसरा सेट है। तो इसमें मैंने शिफ्ट को नाम लिख दिया यहाँ पे, 18 तारीख की शिफ्ट 1 का है, ठीक। तो जो बढ़िया क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन पूछे हैं, 25 से 27 कोई सेट में 27 भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें 20 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा प्रॉपर, ठीक है। और ये करने के बाद आपको सारे एक ओवरव्यू मिल जाएगा और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन ही नहीं करवाऊंगा, इसमें जो कंसेप्ट है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट है, वो सारा करवा दूंगा। और क्या कैसे हो सकता है इस पे आपको एक प्रॉपर मतलब एक पूरा क्लियर हो जाएगा जो भाई मतलब करना क्या है, सही है। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। ये सेट 1 2 3 4 करके सेट आएगा, ठीक। तो ये कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा और ये सारे कंसेप्ट इसमें इंक्लूड रहेगा, डन है। अब ये इसका मतलब ये नहीं जो क्वेश्चन करवा रहे हैं तो उसमें जो कंसेप्ट है वही, इसमें आगे क्या बन सकता है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछने का, वो भी मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, बढ़िया, जबकि बी उतना ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वो एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं, उन्हें कितने समय लगेंगे। डन है। दो दोस्त हैं, आप अंडा काउंट कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ अंडा है, उसको कितना देर में आप काउंट करेंगे, सही है। एक कितना में कर रहा है, 4 मिनट में कितना कर रहा है, 100 अंडे काउंट कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में कितना करेगा, हम एक ही बात कर रहे हैं। 1 मिनट में सर कर देगा 100/4 मतलब 25 अंडे। 25 अंडे करेगा कि नहीं, हाँ या ना बताइए, 25 अंडे करेगा, ठीक है। जब हम बी का बात करेंगे, क्या जब हम बी का बात करेंगे तो ये कितना करेगा, उस सेम आदमी 5 मिनट में करता है कितना, 100 अंडा, तो 5 मिनट में करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा ये बताइए सर। 100/5 मतलब 20 अंडे काउंट करेंगे एक क्या 1 मिनट। अब ये बोला जा रहा है आपको करवाना क्या है, सर हमको करवाना काउंट है 450 अंडे, ठीक। तो ये बताइए यदि 1 मिनट में ए वाले 7 काउंट कर रहा है, तो 1 मिनट में ए वाले 25 कर रहे हैं, दो बी कितना 20 कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो रहा है, कितना मिनट में, 1 मिनट में कितना हो रहा है, 1 मिनट में 45 अंडे काउंट हो रहा है। क्या 1 मिनट में कितना हो रहा है, 45 अंडे। ये मत कर दीजिएगा सर यहाँ पे 25 और 20 के आपने 45, तो यहाँ पे 1 2 मिनट कर देते, नहीं सर 1 मिनट है, 1 मिनट में दोनों आदमी काउंट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में टाइम जो लगा वो 1 मिनट लगा, ठीक है। 1 मिनट में हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो, दोनों साथ में कर रहे हैं, ठीक है। यदि साथ में करें तो टाइम 1 मिनट लगा, 2 मिनट ही लगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती ना करें, बात समझ में आई, यहाँ पे ये गलती ना करें जो 1 1 2 कर दें, ठीक। तो 1 मिनट में 45 अंडे काउंट हो जा रहे हैं। करने कितने भाई साहब, सर कुछ नहीं 450 काउंट करने, 450 करने 45 हो जा रहा है, 1 0 2 तक का ही है, हाँ ना। तो इसको यदि 10 से गुना करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो ये 10 मिनट हो गया। 10 मिनट में कितना 450 हो जाए, काम खत्म है। मुंह से करने वाली सवाल थी, 450 में कितना 10 मिनट, 10 मिनट डी विल बी आंसर। कैसे करते मुंह से, इसको भरवाली कैसे करते बताइए सर। भरवाली करते, पहला वाला सर 25 कर रहा है, दूसरा वाला 20 कर रहा है, कितना 1 मिनट में दोनों 45 कर रहा है, मन में आ जाता 45 कर रहा है 1 मिनट में, तो 450 करना है, 10 से कर देंगे, पेन नहीं उठाते इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो थोड़ा एक चीज मैं बता रहा हूं, आप क्या करिए ना, थोड़ा भरवाली क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस करिए, सही है, मजा आएगा। मतलब यदि 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो 10 क्वेश्चन यदि मुंह से कर देते हैं ना तो मजा आ जाएगा एग्जाम में, सही है। आप सबको आगे पीछे छोड़ दोगे, डन, और सबसे आगे आप दिखोगे। मैथ में मतलब क्या होता है, मैथ मतलब सारा क्वेश्चन यदि पेन उठाने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको पेन उठवा दे, सही है। पेन ना उठाए इसका तरीका क्या होगा ये सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। और सारे तजुर्बे हैं पढ़ाने से लेके एग्जाम निकालने तक, सही है। इससे पहले मैं प्लेटफॉर्म में कंप्लीट जब मैं ज्वाइन नहीं किया था रजिस्ट्रेशन मास्टर, उससे पहले कंप्लीट मैं था यहाँ पे, ठीक है, ऑफलाइन में पढ़ाता था। उसके बाद मैं जब ज्वाइन किया फिर तो छोड़ना पर चल जाना पड़ा, और फिर वहां पे फिर छोड़ के दूसरा जॉब स्विच किया। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू आपको क्लासेस दूंगा, ठीक है। तो और मेरा सारे एसएससी से लेकर रेलवे में सारे तजुर्बे हैं जॉब निकालने का, एग्जाम निकालने का और मैथ में 100% लाने का। मैं उस जमाने के हूं जहां सीजीएल में 200 का मैथ हुआ करता था और मैं 195 लाया करता था, सही है। तो हो जाएगा, रेलवे में तो 100 आया हमेशा, ठीक है। चलिए तब अगला क्वेश्चन पे चलें।
बात समझ में आया? आया ना? मेथड सारे शॉर्ट होनी चाहिए, मैथ के सारे मेथड आसानी आसानी से होनी चाहिए, जो मजे आ जाए, मतलब थक ना जाए आदमी, थकना नहीं है, सही है? मैथ सॉल्व करते करते थकना नहीं है। मैथ को आप ट्रीटमेंट करिए किसके तरह, गेम की तरह, जो मतलब थक गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है तो मैथ बना लेते तो मूड ठीक हो जाएगा, इस तरह से ट्रीट करना है मैथ को, सही है? और वो कब होगा? वो तब नहीं होगा जब ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, वो तब हो जाएगा शॉर्ट मतलब तरीके अपना रहे हैं, मन से क्वेश्चन कर रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जा रहा है तो मजा आ रहा है भाई, तुरंत बन जा रहा है, मतलब सामने वाला को लगा 102 मिनट, आप तुरंत खटका दे रहे हैं, आ रहा, उसका जो आनंद है ना अलग तरह का आनंद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है? वर्तमान में, ये भाई साहब वर्तमान में बहुत होता है, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी? कितना? 25 वर्ष। यदि आप x हैं तो पिताजी x प्लस 24 25 होंगे, हाँ या ना? 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले आयु था दोनों का कितना? 39, तो 5 वर्ष जाएंगे तो इसमें से भी 5 घटेगा और इसमें से 5, ये कितना हो जाएगा? x माइनस 5, और ये प्लस कितना? x में से 5 जाएगा तो x प्लस 20 हो जाएगा, और ये कितने है भाई साहब? ये 39 है, तो यहाँ पे कितना? 2x, ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ये 15, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना, 15 घटेगा उधर 24 हो जाएगा, x हो रहा है कितना? 12। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है हमारा वर्तमान आयु क्या था, तो वर्तमान तो आप x ही माने थे ना अपना आपको, तो 12 वर्ष हो जाएगा, 12 ईयर आंसर, बी विल बी आंसर। यदि पिताजी का पूछता तो 12 प्लस 25 मतलब 37 हो जाता। बात समझ में आया? तो ये सब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको कर देंगे, स्टेप निकल जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब बोला जा रहा है 25 ज्यादा है कम, मान लीजिए बैठ जा रहा है तो घटेगा, 5 वर्ष बैठ जा रहा है, 2 आदमी है तो 5 में 10 घटेगा, 3 आदमी रहता तो 15 घटता। ठीक है, क्योंकि जब आप बैठ जाएंगे तो सब जाएंगे बैठ ना, ये नहीं ना एक आदमी यहाँ आ जाएगा और दूसरा को भेज देंगे पास्ट में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। ठीक है, एक प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत की दोगुनी है, तो टेलीविजन की कीमत क्या होगा? यदि दोगुनी है मतलब यदि एक है एक तो दूसरा है 2, तो टेलीविजन और प्रिंटर टीपी मान लेते हैं ना, तो टेलीविजन की कीमत कितना? प्रिंटर की कीमत से कम है, तो कम जो है तो 1 होगा, ज्यादा वाला 2 होगा। ऑब्वियस बात है, एक का कीमत दूसरे दोगुना है, तो एक यदि है तो दूसरा 2 हो जाएगा, आया ना? हो जाएगा। अब बोला जा रहा है क्या कि दोगुनी है, अब कम कितना है? 35,000, तो दोनों का अंतर कितना? एक का वैल्यू कितना? 35,000, 35,000 है। पूछ क्या रहा है आपको? आपसे पूछ रहा है टेलीविजन की कीमत क्या होगा, टेलीविजन तो कम वाला है, एक का वैल्यू 35,000 ही हो जाएगा, बी विल बी आंसर। ये भी सवाल को पेन नहीं उठाना था, इसमें पेन नहीं उठाना था, क्या था? एक 35,000 कम है, 35,000 कम है भाई साहब, और एक दोगुना है, तो एक यदि 2 है तो एक है, दूसरा क्या है? 2 है, तो 1 हो गया, एक का वैल्यू 35,000। ठीक, और वही एक का वैल्यू पूछा जा रहा है, सही है? ये सब सवाल को जैसे हिस्ट्री में लगाते हैं, ठीक, ज्योग्राफी में उस तरह से लगाना है। ठीक है, इसको मैथ में काउंट नहीं किया जाएगा, डन है? चलिए, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है, मैं दिखा दूंगा, आइए, अब दिख रहा है? आई थिंक दिख रहा होगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये है 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए। अब क्या करेंगे आप लोग, दिमाग में एक चीज रहता है हमेशा, सर वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई साहब, सब कुछ का एक तरीका होता है। ठीक है, वैल्यू पुट वहां किया जाता है जहां पे आसानी से बन जाए। वैल्यू पुट इसलिए मत करिए जो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दीजिए। यहां पे यदि वैल्यू पुट करने जाएंगे तो 5 जगह वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको। वैल्यू पुट करना वहां पे प्रेफर करिए जहां पे ऑप्शन में वैल्यू पुट करना ना पड़े। यहां पे हम कम करते वैल्यू पुट, यदि ये दे देता और ऑप्शन में 1 2 3 4 5 खुल के न्यूमेरिकल कोई आंसर रहता, तो यहां पे हम क्या करते, सीधे उठ के वैल्यू पुट कर देते। बट यहां पे हम वैल्यू पुट करने प्रेफर करेंगे क्योंकि यहां पे हमको वैल्यू 5 जगह पुट करना पड़ेगा और वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिर दर्द। सही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल तरीका करेंगे, सिंपल तरीका कंजुगेट से गुना करेंगे। पहला स्टेप में आंसर आएगा इसका, ये 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा से गुना करिए और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये। अब ऊपर ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी, ऊपर माइनस a माइनस बी, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ऊपर हो जाएगा कितना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रभु कितना 1। अब यदि हम यहाँ पे बोल दे आपको जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, सारे फॉर्मूला को लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना भाई,
तो यहाँ पे ये क्या डायरेक्ट साइन स्क्वायर लिखूं? हाँ या ना? आप बोलेंगे तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, लिख दूं? लिख दिया, काम खत्म है। अब ऊपर में और नीचे में सारे में स्क्वायर हैं तो बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाहर आएंगे तो ऊपर ये क्या हो जाएगा, या तो अंदर में ही सेपरेट कर लीजिए या बाहर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब सेपरेट कर लेंगे तो ये 1 बटा कॉस साइन थीटा कितना, कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो क्या कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कौन सी वाली, ए विल बी, आंसर, काम खत्म है। सही है। तो यहां पे वैल्यू पुट करना प्रेफर हम नहीं करेंगे, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। डन। अगला क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखा जाए सर क्या बोला जा रहा है। दुनिया की एक ऐसा टॉपिक है जो रेलवे में ना आए काम ही नहीं चल सकता है। कौन सा, माद का भोलक, भाई साहब आएगा ही आएगा। दिए गए आंकड़ा का भोलक निकाले। भोलक मतलब क्या होता है सर, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही भोलक होगा। तो ऑप्शन देखिए 23 है, 21 है, 25 है, 15 है, वही कुछ होगा चारों में से। तो सबको हम चेक करने नहीं जाएंगे वहां पे। हम ये नहीं देखेंगे दो कितना बार है, भाई दो ऑप्शन में नहीं है तो दो क्यों चेक करें। चेक क्या करना है, केवल 23 कितना बार है, 21 कितना बार है, 25 कितना, 15 कितना बार है। थोड़ा स्मार्टनेस भी चाहिए हमेशा। क्वेश्चन यदि आसान है तो आसान तरीका भी चाहिए। ये नहीं जो क्वेश्चन आसान है तरीका ऐसा लगा दिए जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड सवाल को उससे आसान में किया जा सकता है। सही है। अब आइए 23 देख लेते हैं। 23 कितने भाई साहब, दो बार ही 23 दिख रहा है, ये तो नहीं है होगा। 21 कितना बार है, 21 प्रभु एक ही बार दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। 25 देखिए, 25 बहुत बार दिख रहा है, 25 नहीं दो ही बार दिख रहा है 25 में। चलिए 15 कितना बार दिख रहा है, 1 2 3 4 बार। 15 दिख रहा है, 15 विल बी आंसर, काम खत्म। सब 1 2 बार आ रहा है, 15 4 बार है। 4 बार है कि 5 बार है, 4 ही बार है, 4 बार है। ठीक है, बात समझ में आया। एक बात और, यदि यहीं पे दो चीज 4 बार रहता, क्या यदि दो चीज 4 बार रहता तो क्या करते, दोनों को भोलक होता। यदि ये 15 4 बार है, 25 भी 4 बार रहता, 25 भी 4 बार आता तो भोलक क्या होता, 15 और 25 होता। 15 और 25 इकट्ठा होता। बात समझ में आया कि नहीं। ऐसे मत कर देते, यहाँ पे केवल 15 या 25 मार देते। पहला ऑप्शन 15 आता, दूसरा 25 रहता। आपने पहला 15 काउंट करते, 4 25 4 पहला मार के निकल जाते। नहीं, यदि इक्वल नंबर ऑफ रिपीटेशन है, यदि इक्वल नंबर ऑफ रिपीटेशन है तो वहां पे दोनों 15 और 25 होंगे। सही है, ठीक। चलिए, और यदि एक बात और, अब ये मत कहिएगा सर 1 है 2 है 3 है 4, इसका भोलक क्या होगा, इसका भोलक नहीं होगा। यदि एक बार ज्यादा रिपीट करेगा तो वहां पे होगा। ठीक है, ये कंडीशन भी दिमाग में रखिए। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि x और y संख्या 115 xy, क्या है 115 xy, ऐसे दो अंक, ऐसे दो अंक है जिसकी यह संख्या 90 से विभाजित है, x प्लस वाई क्या होगा। हाँ, एक्स वाई इसमें दो अंक ऐसे हैं जो 90 से विभाजित है। यदि ये संख्या 90 से विभाजित है मतलब क्या, 9 गुणे 10, ये 10 से भी विभाजित होंगे और 9 से भी विभाजित होंगे। ठीक है, यदि 10 से विभाजित है तो प्रभु ये कंफर्म है कि क्या स्थान पे 0 होना ही है। ठीक है, तो यहां तो ये y 0 हो गया, काम खत्म है। अब 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है मतलब सारे का सम 9 से विभाजित होगा। तो सारे का सम कितना, 1 2 5 7, 7 हो गए, 7 प्लस एक्स, ये तो 0 ही है। अब x क्या मानेंगे आप बताइए। सर इसको 9 से होना पड़ेगा तो x क्या होगा, 2 होगा। ठीक, 2 होगा, आगे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जब 11 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक अंक है ना, ठीक है, x बराबर 2, x प्लस वाई पूछ रहा है तो 2 ये हो गया, 0 हो जाएगा, 2 होगा आंसर, डी विल बी आंसर। सही है, बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटा बाद अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करती है। इससे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय लगेंगे। बात समझ में आ गई होगी। सर 60 किलोमीटर चल रही है तो 2 घंटे में, ये बताइए पहले स्टार्टिंग के 2 घंटे में कितना। सर 2 घंटे में, स्टार्टिंग के 2 घंटे में सर 60 गुने 60 मतलब 120 किलोमीटर चले होंगे, हाँ या ना। फिर 2 घंटे के बाद वो चाल बढ़ा लेगा तो 60 से कितने हो जाएंगे, 75। तो 75 यदि हो जाएगा तो 2 घंटा तो चलेगा 75, 2 घंटा 75, नेक्स्ट 2 घंटा में क्या हो जाएगा, फिर 2 घंटा में सर 75 गुने 2 मतलब कितना, 150, हाँ या ना। ठीक है, कितना चल गया, 270 चल गया। चलना कितना प्रभु, सर 360 चलना है। अब बढ़ेगा फिर 75 से एक, फिर एक बार बढ़ेगा कितना, 15, 75 15 कितना 90, मतलब 5वां घंटा में 90 चल जाएगा। तो आपको 90 चाहिए नहीं तो 1 घंटा चलाइए और इसको 90 चला दिए, ये कितना आ गया, ये आ गया सर 360। यही तो चलाना था, तो कितने टाइम लगे, 5 आवर लगा, 2 4 1 5 घंटा। 5 घंटा में वो कितना चल जाएगा, 360 किलोमीटर चल जाएगा। किलोमीटर कर दीजिए यहाँ पे, बात समझ में आई कि नहीं।
क्या था, पहले चला 60 से, उसके बाद क्वेश्चन बोला जा रहा है जो हर 2 घंटे के बाद 15 किलोमीटर बढ़ रहा है, तो 15 किलोमीटर बढ़ा देंगे, ठीक है, और बढ़ाने के बाद आपको 5 घंटे में कितना आ गया, 360 किलोमीटर हो गई बात, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के वर्ग बराबर 0 है, मूलों में से एक मूल दे रखा है 3, तो दूसरा मूल क्या होगा, सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखे आपने, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0, अब एक दे रखा है 3, दूसरा पूछ रहा है, आपके दिमाग में क्या आएगा, सर हमारे दिमाग में आ रहा है सर एक्स को 3 पुट कर देते हैं, के निकाल देंगे, फिर दूसरा मूल निकालेंगे, ना प्रभु ऐसी क्यों, एक मूल दे रखा है, ठीक है। अब हम बोलते हैं मूलों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी कितना 12, तो 12 बट्टा ए एक ही हो जाएगा, एक मूल दे रखा है कितना 3, तो 3 प्लस बीटा चाहिए दूसरा मूल, 12 हो गया, काम खत्म, बीटा बराबर कितना आ गया 9, ठीक है, तो 9 विल बी आंसर। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में उठेगा, सर यदि के था और यदि यहाँ पे कुछ अननोन रहता तो क्या करते, यदि वहां पे अननोन रहता बी के साथ, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते, प्लस वाला नहीं लगाते, गुना वाला लगाते, मूलों का गुणनफल क्या होगा, और यहां पे यदि सी के साथ अननोन था के, तो यहां पे यदि हम मूलों का गुणनफल लगाते अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए, तो के बट्टा एक करते, तो यहां पे हमको नहीं निकाल पाते, यहां पे बात समझ में आया, तो यहां पे नहीं निकाल पाते क्योंकि सी के साथ अननोन था, यहां पे बी के साथ और ए के साथ तो कुछ नहीं, तो और बी एक प्लस में इन्वॉल्वमेंट होती है, उसकी मूलों के योग में उसका इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, तो यहां पे काम चल गई, तो बी बराबर कितना हो गया 9, दूसरी मूल बीटा बराबर बी नहीं बीटा बराबर कितना हो गया 9 हो गया, सही है। चले आगे, चले, बात समझ में आया ना, तो यहां पे कुछ पुट नहीं करना है, सिंपल ये दोनों फार्मूला में से एक फार्मूला लगाना है, कंडीशन अप्लाइड, यदि यहां पे ये अननोन रहेगा तो प्लस वाला लगाना, सी यदि अननोन रहेगा तो प्लस वाला लगाना है, और बी यदि अननोन रहेगा तो गुणा वाला लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा, रेलवे से कुछ विगत वर्षों में यह देखा गया है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से द्विघात समीकरण से उन्हें बहुत प्यार है, बहुत मतलब बेहद, कोई भी सेट में 2 से 3 क्वेश्चन डाल हैं विभिन्न प्रकार के, तो मैं चाहूंगा जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको एक बार करवा दिया जाए, सही है, तो एक वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। यहां पे देख नहीं रहा क्या है, ये टाइप नहीं किया गया, वैसे डाल दिया, गलत किया है। यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूं, ए और बी है 2 समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल है ए बी, ठीक है, ए बी इसका मूल है, तो बोला जा रहा है एक्स के पद में ऐसा समीकरण इक्वेशन बताइए जिसका मूल क्या है 1 बट्टा ए प्लस बी और ए बी मूल हो, सही है, ठीक ठीक, एक इक्वेशन दे रखा है, दूसरा बोल रहा है जिसका मूल ये हो, ये और ये, ठीक, हमको ये बताइए इसका मूल ए बी है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी कितना है माइनस बी 1, तो माइनस बी बट्टा ए एक ही होगा, अल्फा बीटा ए बी कितना हो जाएगा सी बट्टा ए, तो सी कितना है -2 बट्टा ए क्या 1, तो छोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी कितना -1 और ए बी कितना -2 है, काम खत्म। अब चाहिए क्या, अब सबसे पहले ये आपको ज्ञात होना चाहिए जो कोई भी दो इक्वेशन का 2 रूट पता है, तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या 0, ये होता है इक्वेशन, क्या होता है इक्वेशन होता है, सही है। तो हमको तो ये अल्फा बीटा पता नहीं है क्योंकि अल्फा तो ये है और बीटा आपका ये है, ये दोनों का वैल्यू पता तो नहीं है, मगर पता कर लेंगे क्योंकि आपको ए प्लस बी और ए बी पता हो गया तो इसका वैल्यू पता हो ही जाएगा, हाँ ना, हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 बट्टा ए प्लस 1 बट्टा बी मतलब क्या है ए प्लस बी बट्टा ए बी, तो ए प्लस बी कितना है -a और ए बी कितना -2, तो 1 बट्टा 2 हो जाएगा ये, और ए बी आपको पता ही -2 ही है, तो -2 है, मतलब क्या अल्फा 1 बट्टा अल्फा 1 बट्टा 2 और बीटा कितना -2, पुट कर दीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना -3 बट्टा 2, क्योंकि -2 में से 2 जोड़ेंगे तो -3 बट्टा 2 ही आ जाएगा ना, तो -3 बट्टा 2 तो प्लस हो जाएगा ये, और ये x हो जाएगा, अल्फा बीटा कितना है -2, तो यहाँ पे 2 इधर क्रॉस यदि होगा तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x और -4 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा आपका, अरे एक मिनट, अल्फा बीटा कितना है, ए बी कितना है c बटा -2, 2x स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे -4 1/2, गलती हुआ क्या, अल्फा इंटू बीटा
अल्फा इंटू बीटा, बीटा वो है बी। हाँ एक मिनट, हाँ तो अल्फा प्लस बीटा आपको निकल गया क्या, ये अल्फा इंटू बीटा 2 कैसे होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा। अब देखिए अल्फा बीटा मतलब ये दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -1 होगा ना, तो -1 होगा, यहाँ जाएगा तो 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, ये 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा ना, तो ये 2 आएगा, तो x² + 3x और -2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2, बी विल बी आंसर। ठीक है, क्यों क्या किया आपने यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बी आपको दे रखा था, ए बी इसका इक्वेशन का रूट है, a + b कितना -1, ए बी -2। अब जब हम रूट निकालेंगे तो अल्फा बराबर आ गया 1/2 और बीटा आ गया 2 -2। ठीक है, तो x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यहां पे पुट कर दिया और आपका आ गया आंसर। डन है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, P और Q का आयु का योग QR की आयु का योग से 15 वर्ष अधिक है। P और Q का दोनों का मतलब क्या, P और Q का आयु का योग, P और Q का आयु का योग QR का आयु का योग का 15 वर्ष अधिक है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस माइनस Q + R बराबर कितना 15 वर्ष अधिक है। तो R की आयु P से कितना वर्ष कम है, ये दोनों जब डिफरेंस होगा P + Q, यहाँ पे Q - R बराबर 15, ये कट जाएगा P - R बराबर 15, तो कितना का अंतर आ जाएगा, कितना का अंतर आएगा भाई साहब, 15 की अंतर आएगी, 15 विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक है, आसान सवाल था ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे PR का डिफरेंस तो मांग रहा है, कितना कम है, तो डिफरेंस तो बताएगा उसको। ठीक है, ये आसान सवाल थी। अगला क्वेश्चन, इसको भी नहीं लिखा गया, मैं इसको इन्वाइट करूंगा अब, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, देखिए ये दे रखा है x² + 2x + 9 बराबर क्या x - 2 और x - 3 है। तो परिमाणी समीकरण क्या होगा, मतलब ये समीकरण जो तोड़ेंगे तो ये समीकरण द्विघात समीकरण रहेगा, एक घन समीकरण रहेगा, एक घन बहुपद होगा या एक द्विघात समीकरण होगा, ये बताना चाह रहा है वो। सही है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, x² + 2x + 9, यहां पे क्या हो जाएगा, ये x² माइनस क्या 5x और क्या +6 हो जाएगा। अब यहाँ पे x कट गया, जब भी x कट गया द्विघात ही बचा ही नहीं, एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो हो जाएगा। द्विघात मतलब क्या, एटलीस्ट एक पावर तो x² चाहिए आपको, नहीं समझे, तो एक पावर x² चाहिए ना, वो पावर तो होगा ही नहीं, तो यदि पावर नहीं है तो नहीं बनेगा, तो x² कट गया तो वही ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा, काम खत्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे अब देखिए, ये क्वेश्चन में इसको अवॉइड करेंगे हम, ठीक है, दिख रहा है वैसे दिख रहा है, हाँ। अब देखिए दे रखा है क्या, सेक 4a मैं लिख दे रहा हूं बराबर कॉसेक 3a माइनस क्या 50 डिग्री। तो जहां 4a और 3 न्यून कोण है, तो a + 75 का मान क्या होगा, कितना, a + 75 का मान क्या होगा। जब कभी भी आपकी जिंदगी में 3 चीज आए, सेक के साथ सेक के बराबर कॉसेक, साइन के बराबर कॉस और tan के बराबर कॉट, तो वहां पे 2 थीटा का जो सम होगा वो 90 होगा। हमेशा दिमाग में रखिए, जब कभी भी ऐसा आया sin θ 1 बराबर cos θ 1, 2 cosec θ 1 बराबर sec θ 2, tan θ 1 बराबर cot θ 2, तो यहां पे θ1 और θ2 का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। यदि θ1 और θ2 क्या हो, न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो। एक बात दिमाग में रखिएगा हमेशा, साइन थीटा बदलता है कॉस में, कॉसेक बदलता है सेक में, tan बदलता है कॉट में, मगर साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा भी कॉट होता है और बदलता भी tan कॉट में है और वाइस वर्सा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। यहां पे साइन बदलेगा कॉस में, मगर साइन का यदि उल्टा रिवर्स पूछे तो कॉसेक बोलिएगा, यहां पे कंफ्यूज मत करिएगा। मगर यहां पे जो ये कंडीशन बन रहा है, ये कंडीशन इसीलिए बन रहा है जिसका उल्टा के बराबर है वो दोनों का योग 90 होगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब यहां पे सेक और कॉसेक है, तो मैंने क्या बोला, ये दोनों का θ1 और θ2 क्या होगा, 90 होगा, θ1 और θ2 90 होगा। तो यहां पे 4a प्लस क्या 3a और माइनस 50 बराबर 90 होगा, इधर जाएगा 7a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 डिग्री होगा, तो a बराबर कितना 20 डिग्री होगा, काम खत्म। आपको कुछ करना है, ये सब ये आए डायरेक्ट आपको ये लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है और यहाँ पे a निकल जाएगा और पूछ रहा होगा उसी पे, तो क्या होगा 75 + a पूछा जा रहा है, मतलब क्या 95 होगा, आंसर विल बी ए। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाएं क्या होगी। सबसे पहले ये बताइए, किसी भी बहुभुज का सारे कोण अंतःकोण का माप क्या होता है, बहुभुज का अंतःकोण कितना होता है, बहुभुज के अंतःकोण, अंतःकोण की बात करेगा तो कितना होता है, n-2 गुणे 180 डिग्री। ठीक है, n जहां पे बहुभुज की संख्या है, यदि प्रत्येक की बात करेगा क्या करेंगे, n-2 गुणे 180 बट्टा n, प्रत्येक की बात करेगा क्योंकि सारे कोण बराबर होते हैं। समबाहुभुज मतलब क्या, सारे के सारे कोण बराबर। यदि यहीं पे बोला जाएगा, मैं बहुभुज के सारे प्रॉपर्टी यहां पे लिखूंगा, यहीं पे यदि बहुभुज के क्या बोला जाएगा, आंतरिक कोण मतलब बाह्य कोण का योग, ये क्या है, अंतःकोण, ये बहुभुज के क्या के आंतरिक बाह्य कोण, बाह्य कोण का योग, कोण का योग, ये क्या होगा, ये 360 डिग्री होगा। कोई भी बहुभुज हो, ब्रह्मांड में कोई भी बहुभुज आ जाए, यदि आंतरिक बाह्य कोण का योग का बात करेगा, समबाहुभुज की बात कर रहा हूं, तो वहां पे क्या होगा, 180 360 डिग्री होगा पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें एन उन कुछ नहीं आएगा, बात समझ में आएगा। मगर यही बोला जाए प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण क्या होगा, 360 डिग्री बट्टा एन, क्योंकि सारे समबाहुभुज जब ही हो गया तो सारे के सारे बराबर होंगे, आंतरिक कोण सारे बराबर होंगे, अंतःकोण बाह्य कोण सारे बराबर होंगे, भुजा बराबर होगा, मतलब समबाहुभुज जब ही लग गया सब बराबर होगा। तो यहां पे क्या बात कर रहा है, और यदि यहां पे विकर्ण की बात करेगा, विकर्णों की संख्या जो कि एलपीसीबी 2 में भर भर के पूछा गया, क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 बट्टा 2, यहां पे 2 मत करिएगा, n इंटू n माइनस 3 बट्टा 2 होता है, वहां पे n इंटू n माइनस 2 मत करिएगा। ठीक, अब यहां पे प्रत्येक की बात कर रहा है, तो प्रत्येक क्या हो जाएगा, n माइनस 2 गुने 180 डिग्री बट्टा n, तो n माइनस 2 180 डिग्री बट्टा n बराबर कितना, 135। अब ये कटेगा, 45 दिया 135, 45 चौका 180। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4n माइनस 8 बराबर 3n, इधर जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सी विल बी आंसर। 13 का क्या हो जाएगा, सी, 13 का सी। ठीक है, चले आगे, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी को लिख लेंगे, और ये प्रॉपर्टी कंपलसरी पूछेगा, अब पूछा है भाई, सीबीटी 1 में एलपी सीबीटी 2 में कोई पेपर ही नहीं है जिसमें विकर्णों की संख्या ना पूछा हो। ठीक है, अंतःभुज आंतरिक कोण और बाह्यभुज ना पूछा हो। ठीक, तो ये सब बात दिमाग में आप रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन ये है, किसी रियासती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाले एक घड़ी अब 29,441 में बेची जाती है, तो सारे पे कितने % छूट मिली। ठीक है, अब यहां पे कुछ गलती तो नहीं है, 10,000 रुपए कितना बेचे हैं, 29,000 में, छूट गलती हुआ क्या क्वेश्चन में, 10,049 के अंकित मूल्य को सारी को अब 29,000 में बेच रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, 29,000 में 9, अरे ये नहीं है, ये 2 नहीं है भाई साहब, ये डॉलर होगा रुपया, ये 9,000 होगा। ठीक है, देखिए ये 10,449 को बेचा जा रहा है कितना में, 9,441 में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन लेने का मतलब ये नहीं था जो आपको कितना छूट होगा निकाल दो, यहां पे यदि आप सिंप्लीफाई स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा बाद में। तो मैं यहां पे देख रहा हूं, यहां पे इसको यदि 9 से गुणा करेंगे जितना आ जाएगा, तो यहां पे ये 1 और ये 9 10 अनुपात 1 आ रहा है, क्योंकि जब 1049 ये आ रहा है, इसको 9 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, 981 से हमको दिख गया, ये 90 होगा और 44 4 बनाएगा। ठीक है, अब 10 रुपए का सामान अब कितना इजी हो गया, यदि यहाँ पे कट कर लिया, आप स्टार्टिंग में कट कर लिए, 10 अनुपात आपका 9 आ गया, क्या आ गया, 10 अनुपात 9 आ गया। अब यहाँ पे 1 रुपए की छूट है, तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 1/10 गुने 100, मतलब क्या 10% की डिस्काउंट आ जाएगी, हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर। और वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, 10 रुपए का सामान जैसे 9 रुपए हम ला रहे हैं, 10% तो दिख ही रहा है, निकालने की जरूरत है उसमें नहीं है, तो वहां पे निकालना नहीं है। सही है, चले आगे, चलिए आइए, अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि AB बराबर x प्लस 3, BC बराबर 2x और AC बराबर 4x माइनस 5 है, तो x किस मान के लिए B AC पे स्थित है, B AC पे स्थित है, AC पे कौन B स्थित है, किस मान के लिए, यदि कभी भी कोई कंडीशन ऐसा रहे AC पे B स्थित है, मतलब क्या, AC जो स्टेट है यहाँ पे AB प्लस क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, हाँ या ना, यदि स्टेट पे स्थित है तो वहां पे दोनों का सम
छोटी की सम बड़े के बराबर हो जाए, तो वही करना था, कंडीशन लगाना है। यहां पे दे क्या रखा है, ए बी एक्स प्लस 3, मतलब ये भाई साहब एक्स प्लस 3 है, और बी सी 2x, ये 2x, और क्या, और ए सी कितना दे रखा है आपको, 4x माइनस 5, है या ना, बोलो सर, है कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो यहां पे कितना करेंगे, 4x माइनस 5, अब दोनों को सम कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3, हाँ ना, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 8, x बराबर 8 ही मांग, x ही मांग रहा है ना, हाँ या ना, दर्द भरी बातें बता दो, कौन सी मांग रहा है, x की डिमांड है, बी विल बी आंसर, डन, ठीक है। चलें अगले अगले क्वेश्चन पे आइए। आइए क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 25 लैपटॉप 12% लाभ पे और 15 लैपटॉप 20% लाभ पे बेचा जाए। यदि उन्हें 40 लैपटॉप 18% लाभ पे बेचा होता तो उन्हें उसका लाभ 30,000 बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। इसको तुरंत कैसे करेंगे, 3 स्टार लगाइए इसमें, तुरंत कैसे करेंगे। मैंने बोला हमेशा जब सवाल परसेंटेज की हो, लाभ हानि को हो, सीआई को, एसआई को, बस एक चीज देख लो बाबू, वो जो वैल्यू दे रखा है ना कोई, वो कितना परसेंटेज की वैल्यू है और मांग क्या रहा है, बस इतना निकालने, काम खत्म। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले पहला वाला केस में 25 को 12% पे बेच रहा है, 15 को 20 पे। हमको यदि ये ओवरऑल निकल जाता, ये दोनों जो पहला में बेचा ओवरऑल कितना परसेंटेज पे बेचा और 18% पे बेचा, दोनों का डिफरेंस यदि आ जाता तो 30,000 के बराबर हो जाता। नहीं समझे, पहला में आपको क्या करेंगे, वहां पे एलिगेशन लगा के ये निकालेंगे जो भाई ओवरऑल कितना पे बेचा परसेंटेज पे, और दूसरा ये केस 18% पे बेचा होता तो इतना कम होता, तो दोनों का डिफरेंस 30,000 के बराबर होगा। अब कैसे निकालेंगे, देखिए 25 लैपटॉप है और 15 लैपटॉप है, एक कितना 12% और ये कितना 20%। ठीक है, अब यहाँ के इसका रेशियो कितना, 25 5 15। अब हमको बांटना कैसे है, ये दोनों का डिफरेंस कितना 8%, ये 8% को 5:3 में बांट दीजिए। क्या ये जो 8% दिखने रहा, क्या ये जो आया 8% इसको 5:3 में बांट दीजिए। सही है, तो सर 8 को 5:3 में बांटेंगे तो सर ये 3 होगा, ये 8 होगा, काम खत्म ना सर, कुछ है ही नहीं इसमें। तो भाई साहब यदि 8% को 5:3, तो यहाँ पे 5%, यहाँ पे 3%, तो बीच में क्या होगा, बीच वाली, सर यहाँ पे 15% ही तो होगा, 15% नहीं होगा, 20 में से 15 गया तो 5 और 15 में से 12 गया तो 3, काम खत्म। तो ये ओवरऑल पहला वाला केस में 15% पे बेच रहा था, मगर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 18% पे बेचते तो हमको 30,000 ज्यादा बढ़ जाता। तो 15 से 18 जाने में कितना, 3%, तो 3% का वैल्यू प्रभु दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 30,000। और क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में 100%, 1% का वैल्यू कितना 10,000, 100% की वैल्यू कितना 1,00,000। ठीक है, अब बोल रहा है प्रत्येक लैपटॉप का 100%, तो ये क्रय मूल्य आ गया 1,00,000, और प्रत्येक लैपटॉप की बात कर रहा है, और 40 लैपटॉप है, 40 से डिवाइड कर दीजिए, 1,00,000 ना, 1,00,000 नहीं 10,00,000 हो जाएगा, 10,00,000 हो गया। तो कैसे 40 से डिवाइड कर देंगे तो 25,000 आ जाएगा, ये कट जाएगा 25,000। आंसर कौन सी वाली, डी विल बी आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्या क्या मैंने पहले एलिगेशन लगा के मिक्स वाला निकाल लिया, और निकालने के बाद 18 15 को माइनस कर दिया और वहां से हम निकाल लिए। चलिए आइए, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और भुजा की माप दे रखा है 65 मीटर और 63 मीटर। उस आयताकार भूखंड की परिमाप क्या होगी। भाई साहब एक आयताकार है ये एबीसी, एबीसीडी है कि नहीं। तो यहां पे विकर्ण ये 65 है, ये 63 है, ये भाई साहब कितना होंगे बता दीजिए। तो सर रूट अंडर 65 का स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 128 गुणे 2 256, मतलब कितना 16। है ना, होगा ना, किसी को डाउट क्या नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होगा संपूर्ण बनाएगा ना, ये 65 है, ये 63 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे मांग क्या रहा है, परिमाप मांग रहे क्या, भूखंड की परिमाप कितना होता है 2l + b, l + b जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 79, तो 2 गुणे 79 मतलब क्या 18, 158, 158 कौन सा, डी विल बी आंसर, काम खत्म, डन। चलिए अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। यहां पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका शीर्ष दे रखा है, तो इसको आपको रखना पड़ेगा तरीका।
ठीक है, तरीका है, मगर आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं, इस दिमाग में इस चीज को रख लीजिए। ठीक है, ये यदि आप दिमाग में रख लेते हैं, यदि तीन ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये होता है x1 और ये होता है इसका क्रॉस y1 और इसका क्रॉस y3 माइनस y3, और y1 का माइनस y1 होता है, और यहाँ पे ये कटेगा x2 माइनस x3, और यहाँ पे प्लस होगा 1 और ये हटेगा x2 माइनस y3 माइनस x3 माइनस y2। ठीक है, और यहां से आपको ये निकल जाएगा। ठीक है, यदि फॉर्मूला आपको ये पता भी नहीं चला तो मैं आपको ये निकाल के दिखा रहा हूं 1/2, ये कितना हो जाएगा 0 2 1, यहाँ पे 2 3 1 और यहाँ पे 3 1 1। देखिए ये 0 के साथ तो करना ही नहीं, जब यहाँ पे x 0 होगा तो सारा 0 होगा, लेना ही नहीं है। दूसरा केस लेना है ये 2, तो इसको साथ -2 लेता है, यहाँ पे ये गया ये कितना 2 - 3, और यहाँ पे +1 और ये गया मतलब 2 - 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस ये 2 और यहाँ पे कितना 7, तो 5 हो जाएगा, 5/2 के कारण 2.5 आ गया आंसर। सही है, तो आप इसको एक्सपेंड जो किए उसको दिमाग में रखना है, और एक्सपेंड जो कर रहे हैं ना कुछ नहीं करना, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना, फिर प्लस लेना है। ठीक है, और प्लस लेंगे तो इसको छोड़िए, इसको लेंगे तो इसको छोड़िए, ये दोनों को क्रॉस करिए, इसको लिए तो इसको छोड़िए, सामने वाला ऊपर वाला को छोड़िए, इसको क्रॉस करिए, इसको क्रॉस करिए, जब लास्ट वाला को लिए तो इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, और ये को इसको क्रॉस करिए, काम खत्म। ठीक है, माइनस के साथ। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 3x - 2y बराबर 10, xy दे रखा है 11, तो 27x³ और क्या 8y³ का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट इसका क्यू करना है, क्यू कर रही है और इसका फॉर्मूला आप फट से निकल जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस b का होल क्यू का फॉर्मूला लगेगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब यहाँ पे a के जगह पे आप 3x और b की जगह पर क्या रखिए 2y, काम खत्म। ठीक है आपको, तो यहाँ पे ये रखेंगे कितना हो जाएगा, ये 3x माइनस 2y का होल क्यू, और ये कितना हो जाएगा 3x का होल क्यू और माइनस क्या 2y का होल क्यू माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 3x गुने 2y और यहाँ पे 3x माइनस 2y। डन है, ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 1000, क्योंकि दे रखा है यहाँ पे, ये निकालना है, ये इसको p मान लेते हैं, माइनस 3 3 9 2 18, 18 गुने कितना हो जाएगा, ये xy कितना है 11 और ये 3x ये 10 है। ठीक, यहां हो जाएगा 1980, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा p बराबर 1980 मतलब 2980 हो जाएगा। आंसर विल बी कौन सी 2980, डी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल, ये क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है आपका, जो ए और बी व्यवसाय में क्रमशः 42,000 और 56,000 पर निवेश करता है, वर्ष के अंत में 28,000 ना 2,27,220 रुपया का लाभ कमाता है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, ये नहीं, ये दो फिर दो नहीं, ये दो पता नहीं क्यों आ रहा है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये डॉलर है, 27,220 रुपया प्रॉफिट है। देखिए तो जितना में सब लाभ का अनुपात क्या होता है, जितना रुपया हम आप लगाएंगे वही इन्वेस्टमेंट का वो प्रॉफिट का जाएगा रेशियो, हाँ या ना। तो ए बी का रेशियो कितना हो जाएगा लाभ का, ये दोनों का कटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 7 छक्के 42 7 8 56 और 2 3 3:4। ठीक है, 3:4 टोटल कितना है 87,220, तो 4 3 7 का वैल्यू कितना है, 7 का वैल्यू 87,220, एक का वैल्यू कितना 7 1 7 7 दूना 14, 7 1 7 7 दूना 7 चौका 7 चौके 42। ठीक है, अब यहाँ पे चाहिए क्या 3 का वैल्यू, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 0 18 1 12 13 हाथ में 1 6 7 3 37 380 37, अरे गलती हुआ क्या ये, एक मिनट 87,220 7 1 7 दूना 14 7 चौका 28 7 छक्के 42। ठीक है, मान क्या रहा है बी का हिस्सा ना, तो बी का हिस्सा 4 है ना, 3 नहीं है, 4 है, 4 गलती, 4 0 24 2 18 1 8 9 4 49,840 डी मिल यहां से काम खत्म। सही है, तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।